हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीपाली और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली हेडस्टैंड ट्यूटोरियल इसीलिए क्योंकि इस सेशन का जो मेन एम है वो है हेडस्टैंड को अचीव करना और उसके लिए मैंने कुछ प्रिपरेटरी पोजेस बताए हुए हैं जो हमारे हेडस्टैंड की जर्नी में हमें मदद कर सके हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ या कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने में। और जो बैलेंस है वो भी हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आसनास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडस्टैंड एक जर्नी है जो काफी समय लेती है अचीव करने के लिए। तो उसके लिए पहले हमें हमारी आर्म स्ट्रेंथ, हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ और लेग स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, जिसके लिए अभी हम कुछ आसनों का प्रैक्टिस करेंगे और उसी आसनों के साथ हमें हमारा बैलेंस भी धीरे धीरे अचीव होगा। तो बॉडी को जो बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, प्रैक्टिस दीज आसनास रेगुलरली, प्रैक्टिस हेडस्टैंड रेगुलरली एंड देन वन डे यू विल अचीव योर हेडस्टैंड। तो सबसे पहले हमें आ जाना है टेबल टॉप पोजीशन में इस तरीके से। आपके जो दोनों हाथ है वो वाइड ओपन होने चाहिए, फिंगर्स, रिस्ट जो शोल्डर है उसके एग्जैक्टली नीचे एक लाइन में होंगे। सेम विद द नीज जो है वो हिप्स के एग्जैक्टली नीचे आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप टेबल टॉप पोजीशन में जो है सही तरीके से आ सके। अभी हम करने वाले हैं कैट एंड काउ पोजीशन, जिससे हम हमारी जो स्पाइन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल करेंगे और पीठ को नीचे की तरफ धकेलना है, यानी कि आर्च बैक इस तरीके से। और एक्सहेल करेंगे, पीठ को ऊपर की तरफ खींचना है जैसे कि हंच करना है और लुक डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। 5 टाइम्स करेंगे। 3, इनहेल लुक अप, exhale look down, inhale up, exhale down, one more time, inhale up, exhale down, and you can relax. तो ये जो आसन है कुछ 5-6 आसन है। ये आसन हमें 2-2 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो आपकी प्रैक्टिस आप बढ़ा भी सकते हैं जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो जाए। तो चलिए अब हम ये कैट एंड काउ पोज फिर से एक बार करेंगे। अगेन चेक योर पोजीशन। एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, आर्च योर बैक, एक्सहेल लुक डाउन, हंच योर बैक। 2, inhale up and look down. 3, 4, and 5, and relax. नेक्स्ट आसन के लिए हम अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे कि हमें अधोमुख श्वानासन करना है। दोनों हाथों को हमें इस तरीके से रखना है, फिंगर्स वाइड ओपन। फिर धीरे से हमें नीज को उठाना है इस तरीके से एंड ट्राई टू टच योर हील टू द ग्राउंड। अगर आपके हील ऊपर रह रहे हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन होल्ड इन अधोमुख श्वानासन। इस पोज में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन है वो आपको लेंथन करनी है इस तरीके से। आपके बैक में हंच नहीं चाहिए, तो आपको बैक को स्ट्रेट करने की ट्राई करना है। इस प्रोसीजर में आप अपने जो नीज है वो स्लाइटली बेंड भी कर सकते हैं, बट आपको बैक जो है वो स्ट्रेट ही रखनी है। होल्ड करेंगे 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. Relax. Sit in Vajrasana. एक बार फिर से हमें सेम प्रैक्टिस करनी है. अधोमुख श्वानासन. कम इनटू डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. अगेन बैक को स्ट्रेट करेंगे. ट्राई करेंगे कि आपकी हील्स जमीन पे लग जाए. ब्रीद इन और ब्रीद आउट. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax in Vajrasana. ये जो आसन हम कर रहे हैं वो हमारी शोल्डर स्ट्रेंथ या फिर आर्म स्ट्रेंथ के लिए है. अगला आसन हम करेंगे अधोमुख श्वानासन का वेरिएशन, जिसको हम डॉल्फिन पोज भी कहते हैं. तो डॉल्फिन पोज के लिए हमें एल्बोज जमीन पे रखने हैं. अभी हमारा एल्बो का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? तो अगर हम जिस तरीके से हाथ हमारे एक दूसरे से फोल्ड कर लेंगे तो वो जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस आपको रखना है. देन स्लोली रेज योर नीज अप, हील्स अप लाइक दिस. एंड अभी हमें इस तरीके से होल्ड करना है डॉल्फिन पोज. अगेन अगर आपके हील्स ऊपर है तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट. सिर्फ आपको अपनी जो नेक है वो ऊपर की तरफ रखनी है. इस तरीके से आपको नीचे देखना नहीं है, ऊपर देखना है. होल्ड करेंगे. अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. रिलैक्स करेंगे वज्रासन में. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Again same dolphin pose. Hold. Take distance in between your arms like this. Fingers wide open. Inhale and lift your legs up. Arch your back. Lengthen your back. Hold here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax in Vajrasana. Breathe in, breathe out. अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है प्लैंक पोज. तो इसके लिए फिर से हमें हमारे जो हाथ है फोरआर्म जमीन पे रखने हैं और दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे. इस तरीके से होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, लुक फ्रंट. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale, Vajrasan. ये आसन हमारी कोर स्ट्रेंथ एज वेल एज हमारी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. फिर से एक बार इसी आसन का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथ नीचे की तरफ लाइक दिस, फिंगर्स वाइड ओपन. इनहेल, लेग स्ट्रेट and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax and sit in Vajrasana. Breathe in, breathe out.
अगला आसन हम करने वाले हैं हमारे क्राउन के लिए, क्योंकि शीर्षासन में क्राउन जो है वो ज़मीन पे रहता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ सकता है हमारी बॉडी का। तो ये एक प्रिपरेटरी पोज है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे जो दोनों हाथ है वो इंटरलॉक कर लेने हैं इस तरीके से, और हाथ को हमें ज़मीन पे रखना है लाइक दिस। अभी ये जो हमारे हाथ है, जो शोल्डर जो एल्बोज का डिस्टेंस है वो वही सेम रहेगा, आपके जो हाथों में डिस्टेंस है उतना। तो ये इस तरीके से हम डिस्टेंस ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये दोनों हाथ सपोर्ट के लिए रहेंगे और हमारा जो क्राउन सेक्शन है, जो हेड का सेक्शन है, वो हमें ज़मीन पे नीचे रखना है, हाथों पे रखना नहीं है। तो चलिए क्राउन को नीचे रख देते हैं इस तरीके से। इनहेल एंड स्लोली पैरों को ऊपर उठाना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके क्राउन पे कितना प्रेशर आएगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ये आसन हमें फिर से एक बार करना है। तो अगेन आर्म लेंथ, डिस्टेंस, interlock your fingers, put your head on the ground, inhale, lift your knees up and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Exhale, relax, breathe in and breathe out. नेक्स्ट प्रिपरेटरी पोज जो हम करेंगे, तो हम वॉल के सपोर्ट के साथ करेंगे। आप आपकी जो पास में जो वॉल है उसका सपोर्ट लेंगे, क्योंकि इससे आपको 50% या 60% अंदाज़ा आ जाएगा कि हमारी बॉडी पे कितना वेट आता है जब हम पूरे इन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं। तो वॉल से हमारा जो डिस्टेंस रहेगा वो एक हाथ की दूरी पे रहेगा, लाइक दिस। इस तरीके से हमारे जो हाथ है वो यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारे अभी नी है। अब हम करेंगे 90 डिग्री लेग रेस्ट ऑन द वॉल। तो इसके लिए हमें हमारे जो हेड स्टैंड के हाफ पोजीशन में जाना है, जैसे कि इंटरलॉक योर फिंगर्स। अगेन सेम 1 हैंड डिस्टेंस लेना है वॉल से, जमीन पे रखना है दोनों हाथों को। फिर पुट योर क्राउन on the mat, inhale, lift your leg up and जिस तरीके से आप 90 डिग्री होल्ड कर सकते हैं उस तरीके से हमें अभी होल्ड करना है। तो होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly come down and relax. Breathe in, breathe out. अभी जो हमने प्रिपरेटरी पोज की उससे आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि हमारे क्राउन पे कितना प्रेशर आता है, हमारे एल्बो पे कितना प्रेशर आता है। तो उसी तरीके से हम एक बार फिर से तो हमारे हाथों का डिस्टेंस लेना है हमारे एल्बोज में, लाइक दिस। इंटरलॉक योर फिंगर्स, put your head on the ground, on the mat. Inhale, lift your both legs up and slowly on the wall. Hold करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Slowly down.
एक्सेल इन शशांकासन, दोनों हाथ सामने की तरफ। इंक्रीज द डिस्टेंस इन बिटवीन योर लेग्स, ट्राई टू टच योर चेस्ट, chin to the ground, forehead to the ground. Hold here, take a 10 long deep inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Exhale and come up. So let's practice the actual headstand और शीर्षासन. तो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगी. फर्स्ट वन इज विथ वॉल सपोर्ट एंड सेकेंड वन इज विदाउट वॉल सपोर्ट. तो आपको अभी जो करना है एज अ बिगिनर विथ वॉल सपोर्ट करना है. उसमें भी आपको वॉल का सपोर्ट लेके पहले कुछ दिन तक पोज को होल्ड करना सीखना है. अगर आप होल्ड करना कंफर्टेबल हो तो उसके बाद में आपको एक एक लेग जो है वॉल से हटा देना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी. एंड उसके बाद में जब आप अपना बैलेंस आपके हाथ पे आर्म्स पे होल्ड करना सीख जाओ, उसके बाद में आपको जो सेकंड वर्जन है वो आपको ट्राई करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विथ वॉल सपोर्ट. उसके लिए सिट फेसिंग द वॉल लाइक दिस. हमें जो हाथ रखने हैं वो वन हैंड अपार्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे हम लोग हमारे हाथ रखेंगे इंटरलॉक किए हुए. अभी हमारे जो एल्बोज में डिस्टेंस लेना है वो हमारे विड्थ अपार्ट लाइक दिस, हैंड अपार्ट. तो ये हम डिस्टेंस हैंड्स रख देंगे यहाँ पे. अगेन सेम एक हाथ का डिस्टेंस रखना है. सर को आपके मैट पे रख देना है. इनहेल, स्लोली रेज योर हील्स अप, वॉक टूवर्ड्स यू एंड देन एक पैर को आपको बेंड रखना है, कोई भी एक पैर, और दूसरे पैर को आपको स्ट्रेट रखना है इस तरीके से. तो जो पैर हमारा बेंड है उससे हम जंप लेंगे इस तरीके से, और जो पैर स्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से हम लेके जाएंगे. तो चलिए लाइक दिस जंप लेनी है. You can start with small jump like this and one more time. Inhale and up. Now hold करेंगे वॉल सपोर्ट से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now second version is remove your leg from the wall slowly. Take balance. Another leg. Hold. Come back slowly. नेक्स्ट वर्जन हम करेंगे विदाउट वॉल सपोर्ट, पर उसके लिए हम वॉल पीछे रखेंगे क्योंकि एज अ बिगिनर आपको सपोर्ट लगेगा अगर आप गिरोगे तो कीप योर वॉल एज अ शील्ड कि आप गिरे ना अदर साइड. बट ट्राई करना है कि हमें जो हमारा पैर है वो वॉल पे नहीं लगाना. तो इसके लिए अगेन टेक योर पोजीशन एंड वॉक टूवर्ड्स यू लाइक दिस. नाउ स्लोली आपके जो पैर है वो ऊपर उठने लगेंगे. सो वन लेग फोल्ड करना है इस तरीके से. नाउ अदर लेग फोल्ड. वन लेग स्ट्रेट, अदर लेग स्ट्रेट. बैक को स्ट्रेट करें, होल्ड एंड रिलैक्स. नाउ टेक डिस्टेंस इन बिटवीन योर लेग्स.
दोनों हाथ सीधे सामने की तरफ, शशांक आसन। पुट योर हेड ऑन द ग्राउंड, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। And slowly come back up. That's it for today's video guys. Do let me know in the comment section आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। अगर आपको कोई और आसन का ट्यूटोरियल चाहिए तो also पिन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये हेडस्टैंड की एक जो जर्नी है उसे बहुत टाइम लगता है, ये एक दिन में या एक वीक में अचीव नहीं होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज आसनास बिफोर यू एक्चुअली डू हेडस्टैंड और शीर्षासन, बिकॉज this will give you strength to your arms, to your core and your legs as well. So keep practicing and we'll see you in the next video. Thank you so much for watching.